Kothari College and Kothari Institute presents EQ Workshop. Mrs. Meghna Kothari Jain, IT professional at Amazon USA, motivational speaker. गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। Thank you. Thank you. Good morning to you as well and to Thank all you. of you. एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम का आगाज करते हैं। पिछला सेशन हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर रहा। हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखी और आज सकारात्मक ऊर्जा और शांति के अनुभव के लिए एक बार फिर हम यहाँ पर मिल रहे हैं। हमारे बीच में एक बार फिर है श्रीमती मेघना कोठारी जी, जो ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी ज्ञान और शांति की बातें हमसे साझा करेंगी और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और मैडम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा रहा पिछला सेशन और मुझे पूरी उम्मीद है ये सेशन उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि आप सीधे हमारे विद्यार्थियों से जुड़े। स्वागत है आपका। Thank you very much. अगर I'm not able to share, अगर आप मुझे co-host बना दें so that I can share. Thank you. So हम ये नई श्रृंखला जो शुरू कर रहे हैं उसमें 5 टॉपिक्स होंगे जो रोहित सर और सुरेश कोठारी जी, मेरे चाचा जी, उन दोनों ने मिलकर बनाई है। तो आज हम पहले शुरुआत करेंगे आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई डेस्टिनी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक इटसेल्फ, पहले हम एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे और फिर आखिरी के 15-20 मिनट या उससे ज्यादा अगर हो सके तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रखेंगे। तो पर पहले वी गेट स्टार्टेड विद द गाइडेड मेडिटेशन। चेहरे पे एक मुस्कान सब ठीक कर देती है। मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। मन भले ही कहे ये करना है, वो करना है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कैसे मुस्कुराऊं? मन भारी कर देता कई बार। बातें तो आनी जानी है, मुस्कुराने में क्या जाता है? जब हम मुस्कुराते हैं तो सारी नसें रिलैक्स हो जाती हैं। मन ना चाहते भी हल्का हो जाता है कि जीवन की गाड़ी तो चलती रहेगी, ये कभी रुकनी नहीं है। मेरी मुस्कान इस सफर को आनंदमय बनाएगी, हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढ कर लाएगी, क्योंकि ये मुस्कान कायनात को कह रही मैं तैयार हूं, जो भेजना है भेजो मेरे सामने, मुझे पता है आप मेरे मददगार हो। The universe is with me, not against me. कायनात मेरी दोस्त है, दुश्मन नहीं। तो क्यों ना मुस्कुराऊं और दूसरों को भी इंस्पायर करूं। ये जीवन
मुस्कुराने के लिए है, रोने या भारी होने के लिए नहीं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमें अपने अंदर भी अच्छाइयां दिखती हैं, दूसरों के अंदर भी अच्छाई दिखती है, मौसम अच्छा लगता है, सारी कायनात सुंदर लगती है, जैसे हमारे साथ सब मुस्कुरा रहे हो। तो क्या जाता है मुस्कुराने में? कुछ भी तो नहीं। सारे दिन, हर थोड़ी देर में जब हम मुस्कुराते हैं तो हल्के हो जाते हैं, और जो हमारे साथ में है वो भी हल्के हो जाते हैं। यही जीवन जीने की कला है, हल्के रहना, खुश रहना और आनंद से आगे बढ़ना। इससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है और परमात्मा भी ऐसी आत्मा से प्रेम करते कि वाह मेरे बच्चे, खुश मिजाज बच्चे। परमात्मा सदा हल्का है, उसके ऊपर सारी दुनिया की जिम्मेवारी है, बोझ है, लेकिन वो सदा आनंदमय है। तो मैं परमात्मा की संतान क्यों भारी बनूं? बिना कोई वजह मुस्कुराना मेरा हक है। Warm welcome everyone to I am the architect of my destiny, building a strong personal brand. तो हम शुरू करेंगे इस डिस्कशन को, और आपकी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो उसे आप जरूर नोट करें राइट नाउ, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछना थोड़ा मुश्किल होगा जिस तरह का सेटअप है, तो हम क्वेश्चंस को आखिरी में ही लेंगे। तो एक पर्सनल ब्रांड अगर हमें बिल्ड करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, राइट? जब हम एक ब्रांड चाहते हैं तो हम उसमें उस तरह का ब्रांड बिल्ड करना चाहेंगे जिसका एंड रिजल्ट, लास्ट का नतीजा ये हो कि हमें एक्सटर्नल सक्सेस मिले, ऐसी सक्सेस जिसमें सिर्फ मेरा ही नहीं सारी दुनिया का फायदा हो। एक तो हम ये चाहेंगे कि मेरा ब्रांड जब बन जाए तो उससे मुझे सक्सेस मिले, और दूसरा मुझे अंदरूनी भी सक्सेस मिले। अंदरूनी सक्सेस का अर्थ है मेरे जीवन में संतुष्टता हो, एक तरह की स्टेबिलिटी हो, प्रेम हो। तो फिर हम कहेंगे कि मेरा जो ब्रांड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड मैंने बिल्ड किया है, जिससे मुझे बाहरी सक्सेस भी है और अंदरूनी सक्सेस भी है। तो जब हम आर्किटेक्ट करना चाहते हैं, कितना सुंदर आर्किटेक्ट है, राइट? कितना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कितना सुंदर आर्किटेक्ट है, फाइन आर्किटेक्चर है। तो इसी तरह जब हमें अपनी जीवन का आर्किटेक्ट, अर्थात हमें उसे एक मोल्ड करना है, बिल्ड करना है, तो किस तरह का एक पर्सनल ब्रांड मैं बिल्ड करूं, कैसे उस डेस्टिनी को मैं बनाऊं अपने पर्सनल ब्रांड की द्वारा, ताकि मुझे इनर एंड आउटर सक्सेस दोनों मिले, राइट? तो उस आर्किटेक्चर के बारे में, टेक्निक के बारे में हम इस श्रृंखला में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी डेस्टिनी को अपने पर्सनल ब्रांड से मिलाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना जरूरी है कि मेरी डेस्टिनी, अर्थात आप कह सकते हो भविष्य, कह सकते हो या कह सकते हो आपका फॉर्च्यून, उसका जिम्मेवार कौन?
हु इज क्रिएटिंग योर डेस्टिनी? आपका भाग्य कौन बना रहा है? हु इज द क्रिएटर? तो इसमें कई लोग कहेंगे दूसरे लोग जिम्मेवार हैं, शायद मेरे पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, या मे बी समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। ये हो जाता है ब्लेम गेम कि दूसरे की जिम्मेवारी है। कई बार लोग कहते हैं नक्षत्र, सैटर्न, शनि की दशा ठीक नहीं है, उसके कारण मेरा भाग्य ठीक नहीं है। तो क्या शनि, एक सैटर्न, एक प्लैनेट, क्या वो मेरा भाग्य लिख रही? फिर कई लोग कहते हैं भगवान, भगवान ने मेरी तकदीर ठीक नहीं बनाई, तो दोष भगवान पे डाल देते हैं। सो दिस इज फिंगर पॉइंटिंग, अर्थात मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी खुद नहीं ले रही, अपने भाग्य की जिम्मेवारी खुद नहीं ले रही। तो फिर सारी जिंदगी हम एक दूसरे को कोसेंगे, एक विक्टिमहुड की फीलिंग आएगी, हेल्पलेसनेस की, कि क्यों मेरा भाग्य ऐसा है। बट एक्चुअली सत्य यही है कि हम खुद अपनी डेस्टिनी को बनाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, ना कोई और रिलेटिव, ना कोई मित्र संबंधी, ना भगवान, ना कायनात, ना सैटर्न, कोई प्लैनेट, कुछ भी नहीं। ये टोटली मेरे हाथ में है। इससे एक्चुअली इतना फ्रीडम महसूस होता है, क्योंकि किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में है। अर्थात मैं अगर अच्छा चाहूं तो अच्छा बना सकती हूँ, बुरा चाहूं तो बुरा बना सकती हूँ। ये एक शक्ति है, क्रिएटर होना अर्थात शक्तिशाली होना। किसी और पे निर्भर होना यानी अधीन होना, कमजोर होना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुद ही आर्किटेक्ट हैं अपने डेस्टिनी के। तो ये डेस्टिनी क्या है, ये भाग्य क्या है? तो हम अगर देखें तो हमारी जिंदगी को हम एक तरह का एक बिल्डिंग की तरह सोच सकते हैं, किले की तरह सोच सकते हैं, और उसमें जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स जो हैं हमारी डेस्टिनी है। अगर ये डेस्टिनी अच्छी ना हो, सपोज हमारे पास धन ज्यादा ना हो, बहुत कम हो, या हमारे पास रिश्तेदार अच्छे ना हो जो मददगार हो, सारे हमसे बैर रखते हो, या शायद हमारी सेहत ठीक ना हो, या मुझे कुछ ना कुछ कारण में हमेशा डिप्रेशन लगता है, या गुस्सा आता है, या डर लगता है, तो इनमें से कोई भी 4 पिलर्स अगर कमजोर हो तो जिंदगी एंजॉयबल नहीं होगी, जिंदगी बहुत भारी लगेगी अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो। तो ये जो स्तंभ है ये हमारा भाग्य है। लेकिन इसका फाउंडेशन क्या है? किस फाउंडेशन पे ये पिलर खड़े हैं? कुछ लोगों को होता है धन बहुत होता है, कुछ लोगों के पास रिश्तेदार अच्छे होते हैं, कुछ के पास तन का स्वास्थ्य अच्छा होता है, कुछ लोगों के पास खुशी होती है। बहुत कम होंगे जिंदगी में जिनके पास चारों पिलर्स होंगे। इस कलयुगी दुनिया में किसी के पास भी ये 4 पिलर्स नहीं है। तो इसका कारण क्या है? क्या फाउंडेशन है जिसके कारण ये पिलर्स ठीक नहीं है? तो फाउंडेशन ऑफ दिस डेस्टिनी इज एक्शंस, कर्मा। कर्मा अर्थात एक्शंस, डीड्स, राइट? तो अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है तो ये डेस्टिनी भी ठीक नहीं होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, जिसमें सारे पिलर स्ट्रांग हो, रिश्तों का भी सुख हो, तन के सेहत का भी सुख हो, धन का भी सुख हो, हृदय का भी सुख और प्रेम हो, तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तो दैट इज द फाउंडेशन। तो अगर हम देखा जाए तो इस कायनात या इस वर्ल्ड में जहां हम रह रहे हैं, यूनिवर्स कह लो, वर्ल्ड कह लो, कायनात कह लो, इसमें जो है 2 लॉज, 2 मेन लॉज जो है उसमें ये चल रहे हैं। जो इन 2 लॉज को समझ जाता है और अपनी जीवन को इस लॉ के अंडर रखता है, वो डेस्टिनी बहुत सुंदर बना पाता है। तो कौन से वो 2 लॉज हैं? जैसे हम रोड में जाते हैं तो वहां पर ट्रैफिक लॉज होते हैं, कंट्री के अपने लॉज होते हैं, टैक्स लॉज होते हैं, अलग अलग तरह के लॉज हैं। और जब भी वो लॉज को फॉलो करो तो फायदा होता है। ऐसे ही ये कायनात के कुछ 2 नियम हैं। ये नियम कहीं लिखे नहीं गए हैं किताबों में, लेकिन ये हैं, और ये हर वक्त ये नियम चल रहे हैं।
जो इन नियमों का पालन करता है वो बहुत बहुत सुंदर भाग्य पाता है, और जो ये लॉस को नहीं फॉलो करता है उसका भाग्य इतना अच्छा। और आप लोग जानना चाहेंगे कि ये सीक्रेट 2 लॉस क्या है, तो उसको हम जानते हैं। तो ये पहला लॉ है, वन हु डज विल गेट, जो करेगा सो पाएगा। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ पाना तो चांस ही नहीं है। पर फिर हम जीवन में देखते हैं कि कई लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ आलस्य करते रहते हैं, लेकिन उनको सब कुछ हो जाता है। इसका कारण क्या, वो भी हम समझेंगे। लेकिन ये पहला लॉ है, जो करेगा सो पाएगा। दूसरा लॉ इस यूनिवर्स का है, एज इज द एक्शन सो इज द रिजल्ट। जैसा कर्म करूंगा करूंगी वैसा फल पाऊंगा पाऊंगी। ये 2 लॉज हर वक्त चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉ है जो गुप्त रूप में हमें पता नहीं चल रहा कि कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ना कई लोग जो मुलजिम होते हैं वो बच जाते हैं, किसी ना किसी तरह से सारे गवाही जो है उसको मिटा देते हैं, कर देते हैं, और क्रिमिनल लोग छूट जाते हैं। लेकिन ये ऐसा लॉ है कायनात का, यूनिवर्स का, जो इससे कोई नहीं छूट सकता। आपके कर्म आपको पकड़ेंगे ही, आपके कर्म का नतीजा आपको मिलेगा ही, इससे कोई बच नहीं सकता। ये बहुत तगड़ा लॉ है, और अगर आपने कुछ किया है तो आप पाओगे जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कुछ किया है उसका कोई नतीजा ना निकले। तो ये 2 लॉस जिनको संपूर्ण निश्चय हो जाता कि ये लॉस हैं और इन लॉ को फॉलो करना ही है क्योंकि यही सत्य है, उनका भाग्य बहुत श्रेष्ठ होने लगता है। तो इसको गहराई से थोड़ा हम और समझेंगे। गीता में कहा गया है कि ये दुनिया जो है ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्मों की खेती करना है। तो आप सोच सकते हैं सारी दुनिया जैसे खेत ही खेत है। तो अगर आपको खेती करनी है तो पहले तो बीज डालना पड़ेगा, बिना बीज डाले कैसे खेती करोगे। फिर बीज डालने के बाद उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। पहले तो आप जमीन को खोदोगे, उस सॉइल को, मिट्टी को अच्छा सॉफ्ट बनाओगे। हार्ड जमीन पे तो कुछ नहीं उगेगा, तो पहले तो सॉइल पे मेहनत करोगे, फिर बीज डालोगे, फिर पानी दोगे, देखोगे कि सूरज आ रहा है कि नहीं, फिर उसका ध्यान रखोगे, फिर कहीं जाके फल फूल आते हैं। तो ये हमें जो है इधर बीज जो है वो कर्म है, कर्म रूपी बीज जो बोएगा वो पाएगा। अगर आप करेले का बीज बो रहे हो और कह रहे हो मुझे तो जीवन में आम आम चाहिए, और वो आप करेले के बीज रहे हो, तो आपको आम नहीं मिलेगा, करेला ही मिलेगा, क्योंकि बीज ही आपने करेले का बोया। तो कई बार कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे शांति नहीं। आप बीज अशांति का बो रहे हो, सबको अशांत कर रहे हो, खुद भी अशांत हो, और कहते हो मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। वो बीज कौन सा बोया है? कर्म रूपी बीज अगर अशांति का है तो आपको अशांति ही फल में मिलेगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जो करोगे, जो करेगा वो पाएगा। तो ये 2 लॉस याद रखना है अगर हमें अपनी डेस्टिनी बनानी है। जिसने इन 2 लॉस को समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया, उनकी डेस्टिनी बिना बने रह ही नहीं सकती, सुंदर डेस्टिनी। सो इसका है, एज वी सो वी शैल रीप, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर इस कर्म को हम थोड़ा डीपर समझेंगे, क्योंकि ये कर्म के ऊपर ही, ये कर्म रूपी बीज क्या है। मैं तो हार्डवर्क भी कर रही हूँ, सबके साथ प्रेम से भी चल रही हूँ, जितना हो सके सबकी मदद भी कर रही हूँ, तो मैं अच्छा बीज ही बो रही हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है। तो इसको हम गहराई से समझेंगे ताकि हमारे बीज जो है बहुत शक्तिशाली हो। एक तो है कि आम का बीज तो बो दिया, लेकिन वो बीज अगर कमजोर बीज है, बहुत अच्छा बीज ना हो, तो उसका पेड़ फिर अच्छा नहीं निकलेगा। तो हमें बहुत हाई क्वालिटी वाला आम का बीज डालना है, अच्छी जमीन में डालना है, ताकि वो अच्छे आम के फल दे।
तो इसमें कर्म करते वक्त एक तो हमारी भावना क्या है उस पे ध्यान देना है। सपोज मैं अपने घर वालों के लिए कुछ बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मुझे घर वालों ने कहा है कि नाश्ते की ड्यूटी तेरी है, कुछ तो हेल्प कर, नाश्ता तू बना। मैं बना तो रही हूँ, कर्म अच्छा है क्योंकि सबको नाश्ता मिलेगा, उनकी भूख मिटेगी, सुबह सुबह एक काम हो रहा है अच्छा। लेकिन मैं उस नाश्ते को बनाते वक्त दुखी हूँ, मेरे सर पे ही सारे काम आते हैं, पता नहीं मुझे ही करना पड़ता है, मुझे तो कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नौकरानी बना दिया है मुझे इस घर का। सपोज मैं ऐसे दुखी होके, गुस्सा होके वो खाना बना रही हूँ, तो कर्म तो किया अच्छा, लेकिन उस कर्म को आपने कमजोर कर दिया, क्योंकि आप उससे ना तो खुश है ना उसको प्रेम पूर्वक कर रहे, आपकी भावना ही गलत है। तो जब हमारी भावना ठीक नहीं होती कर्म करते वक्त, भले ही वो अच्छा कर्म है, उसका रिटर्न हमारा कम हो जाता है, अर्थात उसका फल इतना शक्तिशाली नहीं रहता। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसमें भावना भी अच्छी हो। दूसरा है भाव, अर्थात आपका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। कई लोग जो है ना दूसरों की मदद करते हैं ताकि उनका नाम हो जाए। कई लोग जैसे डोनेशन भी कर देंगे, जाकर कई जगह जाके एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जाके डोनेट कर देंगे, पर फिर ना चाहेंगे कि मेरा नाम जो है ना वॉल पे लिखा जाए कि मैंने 2 लाख 5 लाख डोनेट किए। तो अर्थात मेरा मोटिव क्या था? मोटिव ये नहीं था कि मैं उस यूनिवर्सिटी को मदद करूं, मोटिव ये था कि मेरा नाम हो, सब लोग मेरी तारीफ करें कि वाओ, ये आदमी कितना अच्छा है, कितना दयालु है, कितना इसको ध्यान है कि स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ें, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी खोली है। तो वो फिर बीज को, कर्म रूपी बीज जिसने आपने इतना सारा पैसा डोनेट किया ताकि काफी गरीब लोग आके पढ़ सकें, उसको आपने कमजोर कर दिया, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत सेल्फिश है, स्वार्थ भरा है। तो वो ध्यान रखना है कि अगर मैं अच्छा कर्म कर रही हूं, दिखावे के लिए तो नहीं कर रही, उसमें मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है, वो भी बीज को कमजोर कर देता है। तीसरा है उस कर्म से क्या नतीजा निकलने वाला है, हर कर्म का नतीजा क्या है। क्या वो सिर्फ मुझे ही फायदा देगा और बाकी सबको नुकसान करेगा, या वो मुझे भी फायदा देगा और बाकी सबको भी फायदा देगा। ऐसे कर्म जो मुझे भी फायदा दें, बाकी सबको भी फायदा दें, वो कर्म का बीज बहुत शक्तिशाली है, उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो कभी भी स्वार्थवश सिर्फ ये नहीं कि अच्छा मेरा तो फायदा हो रहा ना, उसका नुकसान हो रहा, तो होए। कई जैसे उसे होते हैं ना, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, उन लोग को क्या रहता है कि एक प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं अपार्टमेंट का, हम कॉन्डोमिनियम्स बना रहे हैं, बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो कई लोग बेचारे आके करते हैं कि हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है, सबके पैसे ले लेते हैं, इनिशियल डिपॉजिट, फिर उस प्रोजेक्ट का पैसा लेकर कहीं और लगा देते हैं और इस प्रोजेक्ट को डिले कर देते हैं। तो उनका तो फायदा हो रहा है क्योंकि उनको पैसा मिला, एक और प्रोजेक्ट में लगा, इसमें भी आता रहेगा। पर बेचारों जिन्होंने पैसा लगाया, उनका तो अपार्टमेंट देरी से तैयार होगा, तो उनका नुकसान हो रहा है। तो मेरा फायदा दूसरों का नुकसान, तो वो कर्म का बीज कमजोर हो गया, वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा। किसी को दुखी करके मैंने पैसा कमाया, वो पैसा मुझे कभी सुख दे नहीं सकता। तो एंड रिजल्ट में सबको फायदा होना चाहिए। किसी भी सुख, किसी की भी सुख शांति अगर जाती है मेरे कर्म से, मुझे सुख मिल रहा, दूसरों को जाए तो जाए, मुझे क्या पड़ता है, लेकिन वो बीज मुझे भी दुख ही देगा, मुझे भी अशांति ही देगा। तो इन तीनों चीजों का, भाव, भावना और नतीजा, सबके लिए फायदेमंद हो, वो तीनों अगर हम ध्यान रखें तो ये बीज जो है बहुत शक्तिशाली बीज है, इसका जरूर नतीजा अच्छा ही होगा। पर कई लोगों के जीवन में होता है कि वो तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं, उनकी भावना भी अच्छी है, भाव भी अच्छा है, नतीजा भी अच्छा है, फिर भी उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में क्यों ऐसा है, दुख ही दुख रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आती है, क्या चक्कर है। तो उसको भी अब हम समझेंगे। उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है, इसमें एक एनालॉजी लेते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, कार और ड्राइवर दो अलग चीज है, राइट। ये कार जो है अपने आप नहीं चल सकती, इसके लिए एक ड्राइवर चाहिए।
तो जो हमारा शरीर है वो एक कार की तरह है, उसको चलाने वाला कौन है? आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। सपोज अभी ये ड्राइवर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये ड्राइवर को पकड़ा जाएगा कि अरे तूने एक्सीडेंट किया है, नुकसान किया है। वो कार को नहीं पकड़ेंगे। अगर ड्राइवर बोले अरे कार ने एक्सीडेंट किया है, मैंने थोड़ी किया है, कार को पकड़ो, कार से टक्कर लगी है, तो बोलेंगे पागल है क्या, तूने किया है, ड्राइवर को पकड़ेंगे। इसी तरह जब आत्मा से कुछ ना कुछ कर्म गलत या सही होता है, तो जो नतीजा होता है वो आत्मा को ही भुगतना है। अब वो आत्मा इस शरीर में है या दूसरे शरीर में है, उसको ही उस कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ड्राइवर बोले नहीं वो तो येलो कार से हुआ था एक्सीडेंट, उस कार वाले को पकड़ो, मेरी तो रेड कलर की कार है। बोलेंगे नहीं तू ही चला रहा था वो येलो कलर की कार, तेरे को ही पकड़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि कई बार होता है कि नया नया कोई जिसने जन्म लिया है, उसको पैदा होते ही उसके जो माँ बाप है इतने गरीब है कि उसको दूध भी नहीं दे सकते। जन्मते ही उसको ना धन है, हो सकता है मे बी उसकी एक आंख भी कमजोर हो, तो उसको सेहत भी नहीं है। तो इस नए नए जो इन्फेंट जो बॉर्न हुआ है, नया नया जो एक छोटा सा बेबी जो बॉर्न हुआ है, उसने क्या कर्म किए हैं जो उसकी डेस्टिनी ऐसी है? ना उसके पास धन है, ना उसके पास अच्छा तन है, दुखी दुख है। क्या किया उस बच्चे ने? तो इसका अर्थ यही है कि इस बच्चे ने दूसरे शरीर में, इस आत्मा ने दूसरे शरीर में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका रिजल्ट इस जन्म में मिल रहा है। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो उससे आत्मा के द्वारा किए गए कर्म का रिजल्ट भी अविनाशी है। अर्थात मैंने कर्म किया है, उस कर्म का नतीजा मुझे या तो इस जन्म में या अगले जन्म में मिलना ही है। तो कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा, मैं सबको सुख देता हूँ, मैं सदा सबके लिए अच्छे भाव रखता हूँ, मेरी भावना भी अच्छी है, क्यों मेरे साथ ऐसे होता है? हो सकता है पुराने कर्म चुकतू हो रहे हैं, निपट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अभी तो मैं अच्छे बीज डालू ना, ताकि फ्यूचर में मुझे अच्छे फल मिले। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं तो अच्छा करता हूं तो भी कुछ नहीं अच्छा, तो क्या फायदा अच्छा करने का, चलो बुरा ही करो, तो पहले तो बुरा जो किया था उसका रिजल्ट अभी आ ही रहा है, और मैं बुरे बीज बो रहा हूं, तो बाद में भी करेले ही मिलेंगे। पहले करेले बोए थे इसलिए अभी करेले मिल रहे हैं बैकयार्ड में मेरे घर के पीछे, और अभी भी मैं करेले का बीज बोए जा रहा हूं तो करेले ही और मिलेंगे। अर्थात अगर आप आम चाहते हो, अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, तो खुशहाली के बीज बो। हो सकता है आपके पास्ट में कुछ गलत कर्म थे, उसका नतीजा अब आ रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूं, एक छोटी सी ज्योति बिंदु जो मस्तक के बीच में विराजमान है, इस शरीर को चलाने वाली। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। तो आत्मा ने जो कर्म पिछले जन्म किए या उसके पिछले जन्म किए, उस कर्म का फल उसे मिलता ही है। सुप्रीम जस्टिस से आप बच सकते हो, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ जो है, इससे कोई नहीं बच सकता। अगर आपने नेकी की, किसी की बहुत मदद की पिछले जन्म में, उसका फल, उस नेकी का अच्छा फल आपको इस जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। क्या हो सकता है अगले, लेकिन वो फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। ये लॉज आर इनफॉलेबल, अर्थात ये कभी भी नाकामयाब होते ही नहीं, हमेशा लागू होते हैं ये लॉज। तो जब हमें पता चल गया कि मेरी डेस्टिनी का मालिक मैं ही हूं, तो फिर मैं क्यों किसी और को देखूं कि उसको क्या मिल रहा है, इसको क्यों ज्यादा मिल रहा है, ये तो आलसी है फिर भी इसको इतने अच्छे नंबर मिल रहे, मैं क्यों देखूं? जब मैं जिम्मेवार हूं और कर्मों की खेती है ये दुनिया, तो क्यों ना मैं अपने ऊपर फोकस करके अच्छे बीज डालूं। तो वो अच्छे बीज आपे ही होंगे जब मैं अपना पर्सनल ब्रांड बहुत ही स्ट्रांग बनाऊंगी। कर्म, अच्छे कर्मों का
फाउंडेशन है गुण, वर्च्यूज, क्वालिटीज। अगर मुझ में सच्चाई है, प्रेम है, नम्रता है, मधुरता है, ये सारे अगर गुण हैं तो मेरे कर्म श्रेष्ठ होंगे ही। तो अपना पर्सनल ब्रांड आपको गुण रूपी धन से पूरा भर देना है। आपके पर्सनल ब्रांड में धैर्यता हो, ईमानदारी हो, प्रेम हो, नम्रता हो, संतुष्टता हो। अगर आपने ये सारे धन अपने पर्सनल ब्रांड में भर लिए, फिर तो आप जो कर्म करोगे बड़ा श्रेष्ठ कर्म होगा, तो फिर उसकी डेस्टिनी भी बहुत बढ़िया होगी। तो हर दिन ये आप अवेयरनेस रखो, क्योंकि आत्मा में ये सारे गुण ऑलरेडी हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा जैसे सभी गुणों का धनी है, आत्मा भी धनी है। लेकिन इसके लिए हमें कॉन्शियसली इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। तो हमेशा मैं एक रूहानी सत्ता हूं, एक स्पिरिचुअल बीइंग सोल हूं, भगवान की संतान हूं। एक तो ये, दूसरा मेरे में सारे गुण शक्तियां ऑलरेडी विराजमान है। ये नहीं कि मुझे धैर्यता लानी है, नहीं, मुझ में है, ऑलरेडी है, बस मुझे उसे यूज करना है। मेरे हर एक्शन में इन गुणों रूपी धन की खुशबू फैल जाए, मेरा हर कर्म में ये गुण हमेशा रहे, और सारे दिन इसको प्रैक्टिस करना है। तो अपने आप आपका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आपकी डेस्टिनी बहुत तगड़ी होएगी। बस एक आखिरी स्लाइड, कुछ आइडियाज की कैसे कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं, कौन सा वो ब्रांड है जिससे कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे, ताकि मेरी डेस्टिनी जो मैं आर्किटेक्ट करना चाहता हूं एकदम शानदार हो। तो वो कर्म है, एक तो बिना निस्वार्थ भाव से किसी को खुशी देना। कोई उसमें मुझे ना तुम्हारी थैंक यू चाहिए, ना कोई तारीफ चाहिए। कई बार तो आप किसी को पता भी नहीं चले, आप उसके लिए कुछ अच्छा कर दो, बताने की भी जरूरत नहीं कि मैंने किया वो अच्छा। तो ऐसे सेल्फलेसली बिल्कुल किसी को बताए हुए कर्म बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। दूसरों को एंकरेज करना, उनके लिए अच्छी भावना रखना, उनको अप्रिशिएट करना, ये भी उनमें शक्ति भरता है। तो अगर मैं दूसरों में शक्ति भर रही हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बनूंगी। एडजस्टिंग नेचर रखना अपना, कि दूसरों की राय क्या है उसको मान लो, दूसरे जो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलो। दूसरा अगर थोड़ा सा आलसी है तो भी चलो, मैं उसको किसी तरह उसके साथ एडजस्ट होके चलूं। सदा नम्र रहना और दूसरों की आइडियाज को, बातों को मान लेना। वो चाह रहे हैं कि आज यहाँ पर इस रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाए, मेरा मन है नॉर्थ इंडियन खाने का, चलो तुम्हारी बात रखते हैं, कोई बात नहीं, चलो लेट्स गो विद द साउथ इंडियन। तो दूसरों की बात को हाँ कर देना, ये उनको खुश कर देता है। और जो दूसरे को खुशी दे रहा है, जो दूसरे का हमेशा आज्ञाकारी है, वो कर्म बहुत शक्तिशाली है। दूसरों की हमेशा अच्छाइयां देखना, बुराइयां तो सब में है, उससे देख के अपना दिल क्यों खराब करें। अच्छाइयां देखें तो अपने आप एक दिल जो है ना नरम हो जाता है, उसके लिए सम्मान आता है उस आत्मा के लिए, और सम्मान देना बहुत अच्छा कर्म है। तो इसके लिए हमें दूसरों के हमेशा गुण, स्ट्रेंथ्स देखने चाहिए। कभी भी किसी से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी बदल सकता है, अच्छाई सब में है, कोई भी अवगुण है उसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आत्मा गुणी है, गुण धन की हकदार है। तो हमेशा उम्मीद रखना, ये भी बहुत एक श्रेष्ठ कर्म है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इन श्रेष्ठ कर्मों को अपने जीवन में लाएं, तो हमारा पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आपे ही बहुत ही सुंदर डेस्टिनी लिखी जाएगी। कायनात भी मददगार बनेगी, परमात्मा भी मददगार बनेगा, अगर हम ऐसे श्रेष्ठ गुण से श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो यही कवर करना चाह रहे थे हम। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स ले सकते हैं।